आजकल की बढ़ती उम्र की बात करूँ तो शादियों को लेकर के अक्सर लड़कियां कहीं ना कहीं घबराती हुई नजर आती हैं, क्योंकि उनको अपने करियर के ऊपर ध्यान देना होता है। और शायद आजकल की बात की जाए तो आजकल लड़कियां 28 से 30 साल की उम्र के अंदर शादी करना प्रेफर करती है, जबकि अगर पहले की बात की जाए तो पहले लगभग 23 से 25 साल के अंदर लड़कियों की शादी तय कर दी जाती थी। लेकिन इसका खामियाजा लड़कियों को भी भुगतना पड़ता है, और वो कैसे? वो भुगतना पड़ता है उनको इनफर्टिलिटी से। क्योंकि कई बार होता है जैसे जैसे आप उम्र के अंदर बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का शिकार आप होने लगते हैं, आपके कंसीव करने के चांसेस कम होने लगते हैं। और अगर अब की बात की जाए तो अब इसी जनरेशन की बात कर ले तो इसी जनरेशन के अंदर ऐसे केसेस जो है लगभग 60 से 70% आने लगे हैं। लेकिन ऐसे केसेस के अंदर आखिरकार अगर आपको माँ बनना है, कंसीव करना है, तो आप क्या क्या कर सकती है, तो इसी को लेकर के आज की हमारी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए आपको मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल की फेमस डॉक्टर गरिमा सिंगला से मिलवाने वाली हूँ, और डॉक्टर गरिमा सिंगला इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर गरिमा, मुझे ये बताइए, अगर आज के लाइफस्टाइल की बात की जाए तो लगभग लड़कियां जो हैं ज़्यादा उम्र के अंदर शादी करना प्रेफर करती हैं, तो इससे क्या उनकी इनफर्टिलिटी के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है? हाँ जी, हमारे जो एज बढ़ती जा रही है हमारी जो फीमेल पेशेंट की, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ेगी। उससे क्या होता है, जो हमारे अंडाशय के अंदर एएमएच होता है जिसमें वो हमारा कम होता जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। लाइफस्टाइल हमारी आजकल ऐसी हो गई कि लोग ऑयली फूड्स ज़्यादा खाते हैं, बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई, तो उसकी वजह से हम लोग की सारे इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मैं यही एडवाइस करूँगी पेशेंट्स को कि एक्सरसाइज करें, और जितनी जल्दी हो मैरिज के बाद आप कंसीव करने का प्लान कीजिए। वैसे डॉक्टर गरिमा, कितनी एज से कितनी एज के बीच के अंदर कंसीव करना हेल्दी रहता है? इट्स अप टू 30 ईयर्स, इट्स चांसेस आर 90% कि आप मतलब फर्टाइल होने के, मतलब प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव कर पाएंगे। 30 to 35 ईयर्स के बीच में 70%, एंड अबव 35 ईयर्स चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। 50 इट्स अराउंड 30% चांसेस। क्या जो 32 से 35 के बीच में कंसीव करते हैं उनके बच्चे के ऊपर भी कोई असर पड़ता है? क्या बच्चा हेल्दी नहीं होता है, या फिर जो बच्चा 21 से 30 के बीच में होता है उससे कम थोड़ा हेल्दी होता है? हेल्दी एज इन मतलब उनके अंदर कंजेनाइटल एनोमलीज, मतलब जो जन्मजात बीमारियां हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ती है वैसे ही माँ के अंदर कुछ कमी, जैसे कि विटामिन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी आने लगती है। तो उन माँओं को पहले ही से ही समझाया जाता है कि आप पहले कंसीव करना चाहते हैं तो प्री कंसेप्शनल एडवाइस लीजिए डॉक्टर से पास जाके। फॉलिक एसिड चालू करते हैं उनके, विटामिन ई, विटामिन B12, सब चीज़ हम लोग चालू करते हैं जिससे कि बेबी को कोई दिक्कत ना आए आगे। ठीक है डॉक्टर गरिमा, अगर आज की बात की जाए तो आजकल बहुत कम हो गया है लोगों को, क्योंकि गायनी के पास वो विजिट ही नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि किसी को टाइम ही नहीं मिलता। जब तक वो बीमारी हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए और हमें उससे दिक्कत ना होने लगे तब तक हम किसी गायनी के पास जाना ही नहीं चाहते हैं। तो आजकल ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ चल रही हैं जिस दौरान जो है गायनी को विजिट करना चाहिए? देखो, हम लोग तो यही बोलते हैं कि गायनी एज इन प्यूबर्टी, मतलब 12 साल के बाद जैसे मेंसेस आए, आपको कोई भी दिक्कत लगती है, शुरू के 2 साल तक मेंसेस इरेगुलर रह सकते हैं। 14 साल तक इफ़ आपके इरेगुलर है मेंसेस के 2 साल बाद भी, तो आपको गायनी को विज़िट करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको PCOD, थायराइड की बीमारी कुछ भी हो सकता है, तो वो अपना चेक कराना चाहिए। कई बार क्या होता है 14 साल की उम्र के बाद भी पेशेंट को लड़कियों को महीना नहीं आता है, मेंस पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसको चेक कराना चाहिए कि क्या उनके, कई बार हमारे अंदर यूट्रस के अंदर कोई कमी होती है, अंडाशय नहीं होता है, या फिर हमारे अंदर कोई चिपकाव है, तो वो हम रूल आउट पहले ही कर पाए। फिर उसके बाद हम 20 से 21 साल 22 साल तक पेशेंट्स को UTI और PID, मतलब कि पेशाब में जलन और नीचे नलों में इन्फेक्शन होने की शिकायत रहती है, सफ़ेद पानी की शिकायत जो आजकल लड़कियां बोलती हैं, तो उसके लिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। कई बार वो सफ़ेद पानी की शिकायत की वजह से भी इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारी जैसे शादी होती है तो मैराइटल उसके लिए काउंसलिंग के लिए भी आना चाहिए, प्री मैराइटल काउंसलिंग के लिए भी। एंड देन आप कंसीव करें तो उसके लिए प्री नेटल कंसीविंग काउंसलिंग के लिए भी आना चाहिए।
एंड उसके बाद 35 इयर्स आफ्टर आपको रेगुलर डॉक्टर्स के पास विजिट करना चाहिए, गायनेक के पास, क्योंकि एज अ ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर्स उनको रूल आउट कराने के लिए उनके हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट है। जैसे सर्वाइकल कैंसर को स्क्रीन करने के लिए पैप्समियर है, उसको चेक कराइए। ब्रेस्ट कैंसर को रूल आउट करने के लिए खुद सेल्फ एग्जामिन करिए। डॉक्टर गरिमा, मुझे ये बताइए, अगर हिसार जैसे शहर की बात की जाए, यहाँ पर अगर किसी को कैंसर होता है तो वो बाहर जाते हैं, तो क्या महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर भी कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट्स या मशीन्स अवेलेबल हैं जो कैंसर को फाइंड आउट करके उनका इलाज करा सके? हाँ जी, यहाँ पे चेक भी होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट भी करते हैं हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर पैप्समियर भी करते हैं। उसके बाद वहाँ पे यूएसजी के ब्रेस्ट करते हैं, पेल्विस का यूएसजी करके अपन एक CA-125 होते हैं जो अंडाशय का कैंसर बताने के अंदर हमें हेल्प करती है। मैमोग्राफी है, ये सारी जांचें हमारे महात्मा गांधी में होती है। आप यहाँ पे इन सारी जांचों से अपन लोग पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को किसी चीज़ का कोई कैंसर या उसका कोई रिस्क तो नहीं है। जिन पेशेंट्स को उनकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, तो उनको तो 25 साल से ही अपनी मतलब उनकी मदर में या उनकी सिस्टर में कैंसर की हिस्ट्री है, तो उनको 25 साल से ही अपना ये कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट कराने चाहिए। अगर मदर या सिस्टर में ना हो, किसी और फादर के रिलेशन में हो, मान लीजिए बुआ को हो, मासी को, तो क्या उनको भी करवानी चाहिए जांच? फादर के रिलेशन में नहीं ज़रूरी होता, फिर आप 35 इयर्स के अबव भी आपको हर साल अपना स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए। मैम, कई कैंसर के बारे में ये भी बताते हैं कि अगर ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हो तो उसको चेकआउट भी किया जा सकता है खुद घर पे, तो क्या ऐसा भी होता है? हाँ जी, खुद अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। महीने में एक बार या 2 महीने 3 महीने में एक बार खुद ही अपना ब्रेस्ट को छू के देखिए कि कोई गांठ जैसा महसूस तो नहीं हो रहा। गांठ जैसा कुछ भी लगता है, भारीपन लगता है, महीने से आने से पहले ज़्यादा दर्द रहे, तो आपको डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। यानी कि अगर पीरियड्स आ रहे हैं, ब्रेस्ट के अंदर पेन होता है, तो वो भी कैंसर का कहीं ना कहीं एक सिम्टम हो सकता है? नहीं, वो तो हार्मोन रिलेटेड, हमारे पीरियड से जस्ट पहले जो आ रहा है उसको तो हार्मोन्स रिलेटेड ही है, उसमें हमें कैंसर नहीं सोच सकते। पर कोई गांठ लग रही है तो वो कैंसर की तरफ से है। ठीक है, कैंसर के और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? क्योंकि सर्विक्स कैंसर देखा जा रहा है आजकल, या फिर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स जो हैं फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स बहुत ज़्यादा इसका शिकार होती जा रही है, तो क्या क्या इनिशियल सिम्टम्स हैं? सर्विक्स के कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत होगी, उसको सफ़ेद पानी की शिकायत रहने लगेगी, बहुत गंदी बदबू आएगी उसकी सफ़ेद पानी में। दूसरा, उसको बार बार महीना आएगा, महीने की दिक्कत रहेगी। ये सारी चीज़ें हमारी सर्वाइकल कैंसर के अंदर दिखाई देगी। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर पेशेंट को गांठ महसूस होगी, वो गांठ को कई बार अपन लोग ऐसे ही छोड़ देते कि ऐसे ही बन गई होगी, चर्बी की गांठ है, पर हमें उसको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। हमारे वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी करानी चाहिए उस चीज़ के लिए। कई बार हमारे बच्चेदानी का भी कैंसर होता है, बच्चेदानी के कैंसर में भी महीना आपको बार बार आएगा, ज़्यादा कई बार दिखाई देगा और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, जिसको मेनोरेजिया बोलते हैं। उसको भी आपको एक बार कैंसर के लिए रूल आउट कराने के लिए अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। एक तीसरा, अंडाशय का चौथा जो कैंसर होता है हमारा, अंडाशय का कैंसर होता है। अंडाशय का कैंसर CA-125 और अल्ट्रासाउंड से अपन पहचान सकते हैं। उसमें पेट दर्द होगा, अंडा बड़ा होने लगेगा, तो उससे हम वो अल्ट्रासाउंड से ही बता सकते हैं। ठीक है डॉक्टर गरिमा, अगर कंसीव करने की बात की जाए प्रेग्नेंट लेडीज़ में, तो शायद आज के ज़माने के अंदर सबसे खुशकिस्मत उन लेडीज़ को माना जाता है जो कंसीव कर लेती है, खुशखबरी के रूप के अंदर बताते हैं। लेकिन जैसे ही वो कंसीव करती है उसके बाद वो हॉस्पिटल विजिट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आफ्टर 3 मंथ्स हॉस्पिटल के अंदर विजिट करना चाहिए। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद लगभग कितने दिनों के अंदर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? जैसे ही आपको गुड न्यूज़ मिले तभी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी आजकल मतलब आपको उसी टाइम से फॉलिक एसिड स्टार्ट करना चाहिए, दैट शुड बी नेसेसरी, क्योंकि आपके बच्चे को जन्मजात बीमारी ना हो। और आपको डाइट चेंजेस, डाइट प्रोग्राम सब कुछ बताया जाता है डॉक्टर से। आपको उस टाइम प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। आपको कई बार क्या होता है, हमारी प्रेगनेंसी हम लोगों को लगता है यार अभी थोड़े दिन बाद अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, पर कई बार क्या होता है ट्यूब में ही बच्चा लग जाता है या फिर बच्चा अंदर ही अंदर ख़राब हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। पहला अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए कंसीव करने के बाद? 5 वीक्स पे बोलते हैं हम लोग, 5 वीक्स पे कराना चाहिए सबसे पहला अल्ट्रासाउंड।
या जब आपको पता चले तभी करा लेना चाहिए, जिससे हमें कंफर्म हो कि प्रेगनेंसी कहाँ पर है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता लगता है रूल आउट करने के लिए। उसके बाद दूसरी अल्ट्रासाउंड जो हम लोग करते हैं वो 7 से 8 हफ्ते पे करते हैं बच्चे की धड़कन देखने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद आजकल एक एंटी स्कैन करते हैं जिससे जन्मजात बीमारी डाउन सिंड्रोम का पता चल जाए, वो हम लोग 11 हफ्ते पे करते हैं। फिर उसके बाद 20 हफ्ते पे एक अल्ट्रासाउंड होता है, 20 से 22 हफ्ते। मैम एक मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि अगर आजकल की बात की जाए तो काफ़ी न्यूज़पेपर्स के अंदर खबरें भी आती हैं कि मतलब बच्चे जो हैं आजकल पैदा नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो रही है, ऑपरेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है डिलीवरी से। लेकिन आजकल हॉस्पिटल्स जो है ये खाली पैसे कमाने के लिए बच्चों का जो है सर्जिकल ऑपरेशन कर देते हैं, तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है कि शहरों में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। आप दोनों का लाइफस्टाइल देखिए कि गांव में लाइफस्टाइल क्या है और शहरों में लाइफस्टाइल क्या है। गांव के लोग काम करते हैं आज भी, वहाँ पे सर्वेंट्स नहीं होती, वहाँ पे खुद ही ले हाउसवाइफ अपना पोछा भी लगाती है, झाड़ू भी निकालती है। पोछा निकालने से बेबी थोड़ा डिसेंट भी होता है। यहाँ इन कंपैरिजन टू अपन सिटीज़ में रहते हैं, सबके घर में आज मोस्टली 95% घरों में आज सर्वेंट है। सर्वेंट ही पोछा लगाएगी, वो कभी भी। अभी प्रेगनेंसी पता चल गई है तो यहाँ पे बस क्या मतलब है, रेस्ट। प्रेगनेंसी एक डिजीज़ बना ली है, वो डिजीज़ नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ है। उसमें अपन को वैसे ही रूटीन रखना चाहिए। एक्सरसाइज कोई नहीं करता, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ी बहुत वॉकिंग करनी चाहिए, वो यहाँ पे सिटीज़ में नहीं होती है। यानी कि जो लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए सर्जरी करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते, तो आपको बता दूं डॉक्टर गरिमा की बातों से आपको पता लग गया होगा कि किस वजह से आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती, क्योंकि आप उसको एक बीमारी समझ करके 9 महीने बेड के ऊपर बैठी रहती हैं और हाथ भी नहीं हिलाती, पैर नहीं हिलाती, वॉकिंग नहीं करती, योगा नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो पाता है। हाँ जी। और हम लोग क्या बस ये, और आजकल के गांव की औरतें थोड़ा सहन शक्ति भी रखती है, दर्द को थोड़ा सहन भी करती है। और वहीं अपनी सिटीज़ की लड़कियां आजकल लेडीज़ थोड़ा सा भी पेन होता है, मैम बस ऑपरेशन कर दो, मैम ऑपरेशन कर दो। फिर फैमिली ऑब्वियसली डर के यही बोलते ऑपरेशन कर दो यही होता है, तो इसलिए ऑपरेशन रेट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या एडवाइस करना चाहेंगे हमारे जितने भी पेशेंट्स या व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, कब जो है गायनी को विजिट करना चाहिए, किस किस दौर के ऊपर करना चाहिए, और क्या कुछ जो आजकल नई बीमारियां चल रही हैं उसको लेकर के एडवाइस देंगे? कोई भी दिक्कत लगे तो आप हम डॉक्टर को विजिट करिए, घर पे नहीं रहिए। छोटी से छोटी बीमारी बाद में बड़ी बीमारी बन सकती है। और अभी इतनी गर्मी में अपना आपको पानी पिलाइए, हाइड्रेट रखिए खुद को, और फ्रूट्स जितने हो उतना खाइए, और डॉक्टर्स को कंसल्ट करते रहिए। कोई गलत नहीं होता डॉक्टर्स को दिखाना। तो ये थी हमारे साथ महात्मा गांधी हॉस्पिटल से डॉक्टर गरिमा, जो गायनी की डॉक्टर है और लेडीज़ का इलाज करती है। हालांकि मैंने बहुत सुना था इनके बारे में, तो सोचा आज यहाँ पर आकर के क्यों ना जो जनरल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमें बताया जाए कि कैसे जो है प्रेगनेंसी के दौरान कब अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगातार डॉक्टर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप भी चाहते हैं कि आपकी किसी बीमारी को लेकर के मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और उनसे जो है आप लोगों को राय दिलवाऊं किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर से, तो आप अपनी समस्या हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके भेज सकते हैं। और आगे भी अगर आप चाहते हैं किसी भी हॉस्पिटल से किसी भी डॉक्टर के पास मैं जा करके आपकी बीमारी के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के महात्मा गांधी हॉस्पिटल से। नमस्कार।